Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वो चुनाव के आखिरी रात में आते आते बदल जाता है। यानी कि पिछले चुनाव में भी हमने देखा जो मुकाबला था वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही था और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोशिश ये की गई कि कहीं ना कहीं जो सपा से जो सांसद थे एस टी हसन उनका टिकट जो काटा गया था तो विरोध तो था ही और कोशिश ये भी थी कि कहीं दोबारा से शायद उन्हें टिकट हो जाए। किसको किसने वोट दिया, लेकिन एक रुझान ये है कि शायद दोनों की ही फाइट रहे, इसके अलावा तीसरी किसी की फाइट नहीं। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहाँ पे पहले चरण में चुनाव पूरा हो चुका है। हमारे संग कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से उनका क्या ओपिनियन है। जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद साजिद। सर, क्या लग रहा है ग्राउंड पे रहकर आज पूरे दिन भर आपने ग्राउंड पर रहे हैं, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण बैठ रहा है? अच्छा इलेक्शन रहा है। वोटिंग शुरुआत में तो देखा जाए तो परसेंटेज थोड़ा सा नीचे रहा था, 9 बजे तक 10 बजे तक। उसके बाद परसेंटेज लगातार बढ़ा और वोटिंग एट लास्ट 5 बजे तक 58% रहा है और उम्मीद है कि अभी लास्ट अपडेट नहीं आया उस पर और उम्मीद ही की जा रही है कि 60 या उससे प्लस रहने की उम्मीद है। अच्छा परसेंटेज रहा है और लोगों ने इसमें रुचि लिया, इलेक्शन में रुचि लिया। अच्छा, हालांकि थोड़ा सा साइलेंट रहा लेकिन बाद में उसमें अच्छा देखा गया आई कि का। शुरू में मुस्लिम इलाकों में ज़्यादातर वोटिंग नहीं हो पाई है, बाद में क्योंकि जुम्मे की नमाज भी थी, बाद में 1 बजे के बाद से ज़्यादातर रश देखने को मिला है। तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे कितना वोटिंग परसेंटेज लग रहा है आपको, कि बड़ा है या थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले कम रहेगा? एग्जैक्टली नमाज का एक फैक्टर था, जुमे की नमाज हुई है आज, उससे पहले थोड़ा स्लो भी रहा है। लेकिन जैसे देखा गया वोटिंग जो इसमें मुस्लिम एरियाज़ में जो मतदान स्थल थे वहाँ देखा गया तो नमाज के बाद हाइक रहा है, वहाँ पर हाइक रहा है और मेरे हिसाब से कम नहीं होना चाहिए। वो लगभग लास्ट की बात कर रहा है तो पिछले जैसा ही रहना चाहिए या कुछ आसपास ही रहना चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलमान है। जी, क्या लगता है, क्या रुझान लग रहा है ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से? ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से रुझान की बात करें तो जैसे मुरादाबाद में इस समय गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से अंदाज़ा नहीं था कि इतनी परसेंटेज तक भी पहुंच पाएगी, मगर मुरादाबाद में 5 बजे तक लगभग 58 थी। अगर हम मान के चलें 60% से ऊपर वोटिंग हो जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा, इसको मान के चलेंगे 60% अगर पड़ी है तो इसमें प्रत्याशी अच्छा निकल के आएगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है। क्या लग रहा है किस तरफ रुझान जा रहा है, क्योंकि मेन फाइट जो देखी गई एसपी वर्सेस बीजेपी, क्या लग रहा है कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? इस वक्त जब लग रहा था कि एसटीएन का जब टिकट हो गया तो लगभग एसटीएन जीत जाएंगे महागठबंधन से। जब एसटीएन का टिकट काटा गया उसके बाद लोगों की सहानुभूति एसटीएन के साथ बढ़ गई तो रुचि मीरा के साथ थोड़ा सा लोगों ने भेदभाव भी किया है। लगता है कि बीजेपी यहाँ से लगभग जीत रही है और कहने को जो गठबंधन लड़ रहा है फाइट में है, लेकिन ज़्यादातर आज क्षेत्रों में पोलिंग बहुत कम हुई है। कुछ जगह पोलिंग बहुत हुई है, कुछ जगह बहुत कम हुई है, इसका भी असर रहेगा। लेकिन बीजेपी फाइट कर रही है यहाँ और जैसा लग रहा है कि महागठबंधन रुचि मीरा जिस लेवल पर अधिकारियों को अपना टेलर दिखा रही हैं यहाँ हर किसी को अड़काना, हर किसी को दिखाना चाह रही है कि मैं नेता हूँ, तो इस तरह पब्लिक स्टैंड चाह रही हैं वो लोग, उन्हें चाह भी रहे हैं। लेकिन देखना अब क्या है कि किसको किसने वोट दिया, लेकिन एक रुझान ये है कि शायद दोनों की ही फाइट रहे, इसके अलावा तीसरी किसी की फाइट नहीं। जी, क्या नाम है सर आपका? जी, अब क्या लगता है किस तरफ जा रहा है चुनाव, कौन ज़्यादा आगे निकल रहा है, क्योंकि बीजेपी और एसपी की फाइट दिखाई दे रही है, पूरे दिन आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं साथ में, तो क्या लग रहा है? देखिए, अगर हम साल 2019 की करें तो यहाँ जो अलायंस था बहुजन समाज पार्टी से था, समाजवादी पार्टी का। चूँकि अब कांग्रेस से अलायंस है तो कहीं ना कहीं जो फ़र्क तो पड़ा है। और अगर सीधा मुकाबले की बात करें तो यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो रुचि वीरा हैं उनके बीच ही मुकाबला है। हालांकि मुझे लगता है कि जातीय और सामाजिक समीकरण साधने के बाद डॉक्टर एस टी हसन साहब का टिकट काटा गया है और कहीं ना कहीं सोच ये रही है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनका परसेंटेज कुछ बढ़े, क्योंकि यहाँ रेशो जो है मुझे लगता है कि 55 और 45 58 नहीं 45 और 58 का जो वोटिंग का जो है था। और वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 58% लगभग 5 बजे तक हो गई है, तो 60 के अबव हम मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है।
अच्छा, बात रही कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की, तो यकीनन जो आज जुमे की नमाज़ थी, लोगों ने ज़्यादातर ये हुआ कि जो मुस्लिम इलाके थे, ख़ास तौर से वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम रही नमाज की वजह से, और लोगों ने 1 बजे के बाद नमाज अदा की और उसके बाद फिर वो वोटिंग करने निकले। तो उसके बाद देखा गया कि शदीद गर्मी के बीच भी जो लाइनें थी, कतारें थी, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं की, वो बड़ी हुई दिखाई दी। हालाँकि नॉन मुस्लिम एरियाज़ में जो 2 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज मुझे लग रहा है कम रही। फ़िलहाल कुल मिलाकर ये वोटिंग परसेंटेज तो ज़्यादा डिपेंड करेगा कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। लेकिन हाँ, मुकाबला नेट टू नेट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। एक सवाल और है हमारा, क्योंकि शुरू में विरोध भी देखा गया रुचि वीरा का, तो अब ग्राउंड पे क्या अपडेट है? क्या विरोध देखने को मिला था पूरे पोलिंग बूथ्स पर इस बार? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी मौजूदा प्रत्याशी का टिकट कटता है तो उसके समर्थक और उसके चाहने वाले कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। लेकिन मुरादाबाद में हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ देख रहे हैं कि एक माहौल जो शुरू में होता है वो चुनाव के आखिरी रात में आते आते बदल जाता है। यानी कि अब पिछले चुनाव में भी हमने देखा, जो मुकाबला था वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोशिश ये की गई कि कहीं ना कहीं जो सपा से जो सांसद थे एस टी हसन, उनका टिकट जो काटा गया था, तो विरोध तो था ही, और कोशिश ये भी थी कि कहीं दोबारा से शायद उन्हें टिकट हो जाए, इस उम्मीद में लोग भी थे, लेकिन नहीं हुआ। इसकी वजह से जो विरोध था, मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर एस टी हसन साहब का फैक्टर कुछ ज़्यादा इसमें रहा, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने ये भी देखा कि डॉक्टर एस टी हसन खुद वोट करने आए, अपनी फैमिली के साथ आए, अपने परिवार के साथ आए, अपने समर्थकों के साथ आए, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो ताकतें हैं, जो कुल मिलाकर विरोध नहीं दिखाई दिया। हाँ, मुझे लगता है कि उनका विरोध तो कहीं नहीं है। नेट टू नेट फाइट जो है वो समाजवादी पार्टी के रुचि वीरा और बीजेपी के कुंवर सर्विस के पीछे लग रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। क्या लगता है, कैंपेनिंग ज़्यादा नहीं की है सर्वेश सिंह ने तबीयत खराब की वजह से, तो क्या लग रहा है कि फ़ायदा ली गई है रुचि वीरा इस बात में? देखिए, इस बात का थोड़ा बहुत अंतर अगर पड़ा तो पड़ेगा, नहीं तो उसका ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बेटे सुशांत और सारे जो है बीजेपी के नेता क्षेत्र में लगे रहे थोड़ा बहुत, लेकिन उसका उन्हें पूरा जो है फ़ायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ सवाल है रुचि वीरा का, तो रुचि वीरा का शुरू में विरोध था, लेकिन उसके बाद नहीं था। वोट परसेंटेज के हिसाब से लगता है कि फाइट दोनों में बराबर की है, और इस बार ऐसा भी नहीं है कि वीवीपैट की मशीनें थी, है ना, कोई इस बात की भी उंगली नहीं उठा सकता कि मतलब वो वोट ऐसा है या उस पर कोई आरोप लगा सकता। मतलब कहीं पे भी फर्जी वोटिंग है, इसका मामला सामने नहीं आया। हाँ, नहीं आया, क्योंकि उसमें सब अपनी आईडी लेके जा रहे थे, और आईडी के साथ ही जो है उन्होंने अपना मत का अधिकार किया है। क्या लग रहा है, कौन आगे लग रहा है फाइट में? फाइट में अगर हिंदू वोट रुचि वीरा को कुछ मिल जाता है तो वो फाइट में हो सकती है, और नहीं तो अगर मुस्लिम वोट और उसके बराबर में है तो दोनों टक्कर। 50-50। हाँ, जी सर, क्या नाम है आपका? रवि तिवारी। क्या लगता है ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से कौन आगे लग रहा है पूरे आपके देखिए, समीकरण के हिसाब से? बात अगर करी जाए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज़ादी के बाद से अभी तक जो मुरादाबाद की स्थिति है, मुरादाबाद की स्थिति में मुस्लिम वोट का जो पोलराइजेशन है वो हमेशा से ट्रेंड सेटर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इस बार की बात करें तो पिछली बार जैसे अलायंस रहा है बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा था। अब हर एक पार्टी का अपना एक परंपरागत वोट बैंक होता है, और अगर बात प्रत्याशी के विरोध की या किसी चीज़ की करी जाए तो वो इतना माने तो रखता है, लेकिन इस कदर माने नहीं रखता कि वो पूरा का पूरा चुनाव इफेक्टेड कर दे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, समाजवादी का अपना वोट बैंक है, प्लस एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला प्रत्याशी को यहाँ मौका दिया गया है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जिस पर पब्लिक का रुझान शायद बढ़ा हो, जो महिलाओं का रुझान बढ़ा हो। अब ये डिपेंड करता है कि कितना पोलराइजेशन हुआ है बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का। अगर पोलराइजेशन हुआ है, मुस्लिम वोट अगर कटा है तो बीजेपी के लिए, बीजेपी में क्योंकि इस बार की जो वोटिंग परसेंट रही है जो हिंदू एरिया की है वो तो ऑलमोस्ट जैसी हर साल हमेशा रहती आई है उसी तरीके की है। हाँ, जो असर पड़ा है वो थोड़ा बहुत जो असर पड़ा होगा वो पड़ा होगा मुस्लिम
वोटिंग पर मुस्लिम एरिया की, क्योंकि जैसे भी बात चल रही थी कि दोपहर जुम्मे की नमाज थी, नमाज की वजह से, और आज दूसरी चीज़ आज गर्मी और दिनों की कंपैरिजन में ज़्यादा थी, तो शायद इस वजह से भी लोगों का बाहर निकलने का माहौल नहीं बन पाया। लेकिन कुल मिला के अगर बात करी जाए तो नट शेल में ये स्थिति है कि अगर डिपेंड करता है कि पोलराइजेशन अगर हुआ है और अगर ढंग से पोलराइजेशन हुआ है तो, और मेन चीज़ क्या है कि यहाँ जो पिछले अगर सालों की बात करी जाए तो 47 और 53% के आसपास जो है मुस्लिम और हिंदू वोटर्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर पोलराइजेशन हुआ है वोटों में समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में, तब तो फ़र्क पड़ेगा। ये इसलिए नेक टू नेक फाइट है। अब आगे की जो स्थिति है वो भविष्य के गर्त में है। 6 तारीख में जब काउंटिंग होगी तब इसके बारे में पता चल पाएगा, लेकिन आज की जो स्थिति है वो ये डिपेंड करेगी कि कितना पोलराइजेशन हुआ है। ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इस बार वोटर साइलेंट है और वोटर ने किसी को हवा भी नहीं लगने दी है कि उसके मन के अंदर क्या चीज़ चल रही है। और अगर ग्राउंड लेवल पर कहा जाए तो जो कार्यकर्ता की जो प्लानिंग थी वो ऑफिशियल ऑन पेपर्स तो प्लानिंग बहुत जानदार थी, लेकिन ग्राउंड पे आके वो बिल्कुल फेल थी। तो अब इसीलिए इस चीज़ पे अगर ऑन पेपर बात करेंगे, ऑन पेपर बात करने में उस चीज़ को हम उतने इफेक्टिवली नहीं कह सकते। तो सारी चीज़ें जो हैं अब प्रैक्टिकली जो होंगी वो तभी सामने आ सकती हैं, लेकिन हाँ फाइट ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये थे हमारे संग कुछ वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और अपने ओपिनियन रखे कि कौन फाइट में है। हालांकि लोगों का कहना है कि अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे जो सपा से कैंडिडेट है रुचिवीरा वो आगे दिख रही हैं, बाकी दोनों की फाइट 50-50 लग रही है। ज़्यादातर वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा है कि फाइट 50-50 है, और यहाँ पे तीसरे कैंडिडेट का यहाँ पे कोई ज़्यादातर यहाँ पे रुझान नहीं दिखा है। मुरादाबाद से जगत गौतम।